एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी संत थे। वो एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। यदि आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर आपने अच्छे के बारे में सोचा होगा, इसीलिए आज आपके साथ अच्छा हो रहा है। और यदि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो ज़रूर उसने अपने बारे में बुरा सोचा होगा, इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। हमारी सोच में बहुत शक्ति होती है। जो भी हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। ये ब्रह्मांड हमें वो ही प्रदान करता है। ये बात सुनकर वहाँ का एक नौजवान खड़ा होता है और कहता है, महाराज, जो आपने अभी बात कही है वो बात बिल्कुल ही बेतुकी है, वो बात झूठी है। आप क्या कहना चाहते हो? जो इंसान आज की तारीख में बीमार है, क्या उसने कभी अपने लिए बीमारी के लिए सोचा था? ये बात बिल्कुल ही झूठी है। आपने जो बात कही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ कभी नहीं होता। सिर्फ ये लोगों ने बात फैला रखी है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, और यदि होता है तो आप मुझे इसका सबूत दीजिए। इतना सुनने के बाद वो महात्मा कहते हैं, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ही सत्य है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। जो हम सोचते हैं वही होता है। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें इसका प्रयोग करने के लिए एक दिन देता हूँ। उसके बाद उस नौजवान को वो महात्मा अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना। आज तुम जब घर पे जाओ, घर जाकर एक काम करना। 1 घंटे के लिए तुम आंख बंद करके बैठ जाना और यही सोचना कि तुम एक बहुत बड़े व्यापारी हो। उस व्यापारी के सिवा तुम्हें कोई भी बात तेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब तुम 1 घंटे तक ये सोच लेते हो तो ईमानदारी से मेरे पास आके बताना कि तुमने 1 घंटे तक सिर्फ यही सोचा कि तुम एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 1 घंटे तक तुम ये सोचते रहो, उसके बीच में तेरे दिमाग में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हारी सोच में कहीं पर भी बंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। ईमानदारी से मेरे पास कल सुबह आकर तुम ये बात बताना कि तुमने 1 घंटे तक यही सोचा था कि तुम व्यापारी हो और बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो, और तुम्हारे दिमाग में 1 घंटे तक कोई बंदर का ख्याल नहीं आया। उसके बाद वो लड़का कहता है, बस महात्मा जी, इतनी सी बात, ये बात तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, और मैंने तो आज तक कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं, तो मेरे दिमाग में भला बंदर क्यों आएगा? ये काम तो मैं बहुत जल्दी कर दूंगा और कल सुबह आपके सामने आकर बताऊंगा कि मैंने यही सोचा। उसके बाद वो नौजवान अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो 1 घंटे के लिए एकांत में बैठ जाता है और यही सोचता है कि वो इस एरिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। उसके पास बहुत सारी धन दौलत है। वो गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े लोगों के पास में बैठता है। ये सोचते हुए उसको थोड़ी ही देर हुई कि उसके दिमाग में झट से एक बंदर का ख्याल आया। उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और उसने झट से अपने दिमाग से उस बंदर को निकाल दिया और व्यापारी के एक समझौते के बारे में सोचने लगा कि यदि मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो वो समझौता किस तरह करता। ये करते हुए उसके दिमाग में ये आया कि एक बंदर आया और उसके हाथ से कुछ सामान लेके भाग गया। तभी वो नौजवान सोचता है कि आज तक मेरे दिमाग में कभी भी बंदर नहीं आया, लेकिन आज इतनी बार बंदर क्यों आ रहा है? ऐसे करके उसने वही बंदर वाला विचार पकड़ लिया। उसके बाद ये भूल गया कि वो क्या सोच रहा था, कौन से व्यापार का समझौता करने वाला था। उसके दिमाग में सिर्फ बंदर का ख्याल ही रह गया। तभी उसकी आंख खुलती है और वो बंदर का ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। बस वो 2 सेकंड के लिए व्यापारी के बारे में सोचता है, वापस उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आ जाता है। तभी वो खड़ा होके अपने घर पे जाता है। घर पे जाते ही उसको पता नहीं चल रहा था कि आज मेरे दिमाग में इतने बंदर के ख्याल क्यों आ रहे हैं। वो अपने घर पे भी अपनी बीवी को बोल दिया कि बंदरिया, चाय बना दे। तभी उसके दिमाग में आया कि आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो पूरी रात यही चिंता में पड़ा रहा कि आखिर मेरे दिमाग से बंदर के ख्याल निकल क्यों नहीं रहा है। महात्मा जी ने ऐसा मेरे साथ क्या कर दिया? यही सोचते हुए उसने पूरी रात गुजारी। सुबह उठते ही वो जल्दी से महात्मा के पास गया और कहा कि महात्मा जी, ये क्या हो रहा है? आपने कहा था कि बंदर के बारे में मत सोचना,
लेकिन मेरे दिमाग से तो बंदर के ख्याल निकल ही नहीं रहा है। मैंने जो आपने कहा था वो प्रयोग करने के लिए 1 घंटे का समय निकाल के बैठा था, लेकिन मैं तो थोड़ी ही देर के लिए व्यापार के बारे में सोच पाया, कोई समझौता भी नहीं कर पाया। उससे पहले ही मेरे दिमाग में बंदर के ख्याल आ गए। ये भला कैसे होता है? ये कहते हुए वो नौजवान महात्मा जी के पैरों में पड़ गया और कहा कि महात्मा जी, ये क्या माया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप ही मुझे सही से समझाइए। उसके बाद वो महात्मा जी कहते हैं कि यही कारण है हमारे साथ गलत होता है। हम सोचते कुछ और है और होता हमारे साथ कुछ और है। जब हम ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, तो सत्य तो ये है कि हम दुख के बारे में सोच रहे होते हैं। यदि हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो तुमने ध्यान दिया होगा, हम उस आदत को और ज़्यादा जकड़ लेते हैं, क्योंकि हम सब दिन उस छोड़ने वाली आदत के बारे में ही सोचते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं उसको हमें भूल जाना है, उसको याद नहीं करना है। यदि तुम उसको बार बार याद करोगे तो तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहेगा और उसी के बारे में ख्याल आते रहेंगे। मान के चलो कि हम दुख को छोड़ना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में सब दिन दुख ही चलता रहेगा, तो हम उसको छोड़ कैसे पाएंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में वो दुख घुसा रहेगा। वो दुख कभी निकलेगा ही नहीं, तो वो दुख हमारी जिंदगी से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए मैंने कहा था, जो भी आज दुखी है उन्होंने जरूर अपने बारे में कभी सुख के बारे में अनुभव किया होगा, उन्होंने अपने बारे में सुख के बारे में सोचा होगा, इसीलिए आज वो सुखी है। और जो दुखी है उसने भी कुछ इसी प्रकार से सुख के बारे में सोचा होगा, लेकिन वो सत्य में दुख के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद वो नौजवान कहता है, तो महात्मा जी, सही तरीके से सोचने का क्या तरीका है? कौन सा तरीका है जिसे हम जो सोचते हैं वो हमें मिल जाता है? उसके बाद वो महात्मा जी कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब हो, या तुम अपने व्यापार में बहुत बड़े बनना चाहते हो, व्यापार में बड़ा बनने के बाद तुम ये सोचो कि तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो, यही हमेशा सोचते रहो। उसके बारे में मत सोचो कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं और नौकरी के बारे में सोचूंगा, मैं वो काम करूंगा। क्योंकि हम नेगेटिव बातों को सबसे पहले झेलते हैं, बाद में सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नकारात्मक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ हमें सकारात्मक चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। तभी जाके हम जो सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। जैसे कि तुमने सोचना शुरू किया कि तुम एक बड़े व्यापारी हो, लेकिन मैंने कहा था कि बंदर का ख्याल मत आने देना, इसीलिए तेरे दिमाग में बंदर का ख्याल आया। यदि मैं ये कह देता सिर्फ व्यापार करने के बारे में सोचना, तो तुम सिर्फ व्यापारी के बारे में ही सोचते, तुम उस बंदर के बारे में सोचते ही क्यों? लेकिन मैंने ये कहकर तुम्हारे दिमाग में बंदर वाले ख्याल डाल दिए कि बंदर के बारे में मत सोचना। और यही हमारे साथ होता है। हम जब सुख के बारे में सोचते हैं या हमारी कामयाबी के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में दुख समाये होते हैं और हम दुख के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसीलिए आगे जाकर भी हमें दुख ही मिलता है। बस हमें इसलिए यही करना है कि हमें सकारात्मक चीज़ों को ही पकड़ना है, हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मकता ही रखना है, नकारात्मक बातें सोचनी ही नहीं है। कभी भी अपने बारे में खराब चीज़ें सोचनी ही नहीं है, दुख के बारे में सोचना ही नहीं है, तो वो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो नौजवान महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।